दो लोग साथ क्यों नहीं रह सकते? क्यों इतनी दिक्कतें आती हैं? रिश्ते खराब होते क्यों हैं? संबंधों में इतनी क्या दिक्कत आ जाती है? सालों से सब ठीक चल रहा था, अचानक खराब क्यों हुआ भाई? शादी किया ही क्यों जब साथ नहीं रहना था तो? और एक बात कहूं, वैवाहिक जीवन हो अथवा प्रेम की लाइफ हो, संकट क्यों आ रहा है भाई? ऐसी क्या गलती कर दी हमने और इसका समाधान क्या है? यह मुद्रा उंगलियों से बनती है। इस मुद्रा को बनाकर जैसे ही तुम हिलाओगे, जैसे ही इसको चक्कर घुमाओगे, हाथ थोड़ा भारी हो जाएगा और शक्ति बढ़ेगी। अब वो चाह कर भी रिश्ता तुमसे दूर हो सकता नहीं, चाहे कितना ही कोई प्रयास कर ले। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको फिर से जिंदा किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन के इतर व्यवस्थाओं को संसाधित किया जाता है। पारिवारिक लाइफ को बेहतर बनाया जाता है। यहां पिछले हम लोग 20-22 सालों से ये काम कर रहे हैं और अभी तक 25 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। मेरा नाम पंकज है और मैं एक MNC में काम करता हूँ। अक्सर काम के सिलसिले में मुझे बाहर रहना पड़ता है। 2 साल पहले मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ और मैं बहुत खुश थे, पर अक्सर बाहर रहने की वजह से मैं अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। इसलिए हमारे रिश्तों में धीरे धीरे प्यार ख़त्म होने लगा। उसने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया था। ना मेरा फ़ोन उठाती थी, घर पर आता था तो पूरा दिन फ़ोन पर ही लगी रहती थी। ज़्यादातर उसका कॉल भी बिज़ी जाने लगा। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने उसके फ़ोन पर किसी लड़के का मैसेज देखा। उस मैसेज पर लिखा था, रात का क्या प्लान है? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे तलाक चाहिए तुमसे बस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैंने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात की। ये भी काफी अच्छा चल रहा है यार। तब उसने मुझे लव विद एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। पहले तो मैंने उनके YouTube चैनल पर थोड़ी स्टडी की। बाद में आचार्य जी की सलाहों ने चमत्कार ही कर दिया। जो वाइफ पहले मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, वो फूट फूट कर मेरे आगे रोने लगी और कहने लगी, मैं कौन सा बुरा काम करने वाली थी यार। अब मेरी वाइफ सिर्फ मेरी है और आचार्य जी की कृपा से we both are so happy now. A big thanks to आचार्य जी and लव विद एस्ट्रोलॉजी। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो लव विद एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और आचार्य जी को संपर्क कीजिए। थैंक यू। क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है मोटी मोटी किताबों का, मोटे मोटे ग्रंथों का। बिल्कुल सामान्य मोटी किताब, छोटी बात, हाँ, छोटी छोटी चीजें निकाल कर तुम्हें बता दी जाती है ताकि तुम अपने गृहस्थ जीवन में रहकर, बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हम जानते, कोई बात नहीं। तुम लव विद एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो तो तुम्हें बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ना, तुम्हें तो बस ये छोटा सा वीडियो देख लेना। स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि उपाय इसी के संबंध में है। उपाय से संबंधित बातें जाननी बहुत जरूरी है। ये प्रयोग करने के लिए जैसे तुम्हें तलवों को खूब साफ करना है 3 दिन पहले तक, तो ये बात आप आगे नहीं जान पाओगे। जैसे जैसे ये बात तुम्हें समझ में आएगी कि मुद्रा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मुद्रा बनती कैसे है, मंदिर में चोटी ही क्यों होती है और मूर्तियों को हमेशा जमीन से उठाकर क्यों रखते हैं, शंख को हमेशा मुंह ऊपर करके क्यों बजाते हैं, घंटी बजाते समय हमेशा अपने शरीर से हाथ को दूर क्यों रखना चाहिए, ये सारी की सारी बातें मुद्रा को रिप्रेजेंट करती हैं। जितने भी टावर दुनिया में लगे वो सब नीचे से ज्यादा
ऊपर से कम क्यों है, और टावर में ऊपर की तरफ लाइट क्यों लगाई जाती है, ये कौन सी मुद्रा को प्रेजेंट करते हैं। और एक बात कहूं, उड़ने के लिए भगवान ने पक्षी को इस तरीके का कैसे बनाया है, क्या ताकत है, ये सारी की सारी बातें किसी न किसी मुद्रा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर बात एक स्वरूप में है। तुम्हारे अपने शरीर को भी ऊपर से छोटा रखा गया है, फिर थोड़ा बड़ा किया गया, फिर और बड़ा किया गया, अथवा उसी चीज को नीचे लेकर के आया गया। ये पूरा का पूरा एक शिलाधार है। ये शिलाधार बनाया क्यों गया, इसका वास्तविक मतलब क्या है, और कौन सी मुद्रा से एनर्जी निकलती है। अच्छा, किसी ने बताया कि ये मुद्रा बना लो काम हो जाएगा, क्या पता। मैं कह रहा हूं ये मुद्रा बनाते ही तुम्हारे हाथ भारी हो जाएंगे, ये मुद्रा बनाते ही तुम्हारी उंगलियां उठना बंद हो जाएंगी, ये मुद्रा बनाते ही तुम्हारे, एक सामान्य मुद्रा बताऊं आपको, ये मिडिल फिंगर बंद करो, ये बीच वाली जिसको तुम उठाकर गालियां देते हो भाई, हाँ इस उंगली को बंद कर लो, गाली नहीं देनी, बंद करो और अब नमस्ते करो। अब आप कोशिश करो, अंगूठा आपका उठ जाएगा, उंगली आपकी उठ जाएगी, पहली आखिरी उंगली आपकी उठ जाएगी। अब प्रयास करके देखो, अगर आपकी रिंग फिंगर उठ जाती तो रिंग फिंगर को उठाने की कोशिश करो, पर ध्यान रहे नीचे से आपका बंद रहना है। आप देखेंगे जितना ज्यादा आप इस उंगली को फोल्ड करके रखेंगे, और इस उंगली को आधा फोल्ड नहीं करना, पूरा फोल्ड करना है मिडिल तक, मतलब दूसरे वाले पोर को पूरा फोल्ड रखना है, जितना मैक्सिमम हो सकता है इस उंगली को फोल्ड रखिए। अब उठाइए, मिडिल फिंगर को जितना मैक्सिमम फोल्ड करेंगे आपको उतना ज्यादा मुश्किल होगा रिंग फिंगर उठाने में। रिंग फिंगर अगर आपने सारी उंगलियां बंद रखी तो मिडिल फिंगर तो जितना मैक्सिमम फोल्ड कर सकते हैं फोल्ड कर लीजिए। अब उठाइए रिंग फिंगर, अगर हिल भी जाए आपकी रिंग फिंगर तो बताइए, रिंग फिंगर मतलब अनामिका उंगली, आपकी उंगली हिल तक नहीं सकती। ये मुद्रा का प्रभाव है, ये मुद्रा का प्रभाव है। क्या है ये? यही उंगली तो है जिसमें तुम एंगेजमेंट करते हो, यही उंगली तो है जिसकी नस सीधा तुम्हारे हार्ट तक जा रही, दिल तक जा रही, यही उंगली तो है जिसका सीधा कनेक्शन उठ करके तुम्हारे हृदय में जा रहा है। ये जो हार्ट सर्जन है वो समझते होंगे इस बात को, इसकी सीधी नस रिंग फिंगर की आपके हृदय में जा रही, इसलिए रिंग एंगेजमेंट इसी उंगली में की जाती है, पूजा पाठ इसी उंगली से किया जाता है, टीका इसी उंगली से लगाया जाता है। आज इसी उंगली का प्रभाव आपके मुद्रा के लिए बताने वाला हूं, एक ऐसी ताकतवर बात बताने जा रहा हूं, स्किप करने से तुम्हारे बहुत सारे कारण वारण निवारण खराब हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, इसी मुद्रा को बना करके हनुमान जी उड़ जाया करते थे, इसी मुद्रा को बना करके अंगद में वो बल आ गया था कि उसने पैर जब धरती पर जमाया और उसे कोई उठा नहीं सका, हिला नहीं सका। इसी मुद्रा को बना करके मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था, इसी मुद्रा को बना करके बाद में भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी, इसी मुद्रा को बना करके अहिरावण ने पाताल लोक में अपना साम्राज्य बना लिया। इसी मुद्रा की वजह से भस्मासुर ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। यह मुद्रा अपने आप में बहुत ताकतवर मुद्रा है और यह बहुत प्रभावशाली मुद्रा है। उसकी ओर चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं, आपके मध्य की बात, आपके अपने लोगों की बात, जिनको बहुत फायदा हुआ है, वो कुछ कहना चाहते हैं, कम शब्दों में कहने के लिए हमने कहा। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब से मैं आपकी संस्था से जुड़ी हूँ, आपके पास मैंने पूजा करवाई है, उसके बाद से मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ। मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। आपकी पूजा कराने के बाद मेरा काम हो गया गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी संस्था को, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आपका खूब धन्यवाद, खूब साधुवाद, खूब आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी यकीन यही तो है जिस कारण से आज तुम धन्यवाद के पात्र बने, तुम धन्यवाद करने की स्थिति में आ पाए। हमारे यहाँ 25 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हाँ? परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से सर्व सुखदायक कल्याणकारी भोलेनाथ महादेव को आह्वानित व आराधित श्री सौभाग्य शिव महापुराण कथा का दिव्य शक्तिपीठ मंदिर MR 10 रोड होटल रेडिसन चौराहे के पास इंदौर मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 3 से 9 नवंबर सायं 4 से 7 बजे। आस्था पर डी लाइव देखिए
3 से 9 नवंबर रात्रि 11:20 बजे से। डी लाइव ऑन आस्था UK यूरोप 3rd to 9th November 8 AM to 9 AM GMT। डी लाइव ऑन आस्था USA कनाडा 3rd to 9th November 8 AM to 9 AM ET। आयोजक श्रीमती राशि त्रिवेदी एवं त्रिवेदी परिवार तथा श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार इंदौर। अब तुम्हें एक और बात बता रहा हूं, तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 विधाएं हैं। जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, आप अलग अलग पैथियों से इलाज कराते हो, वैसे इसमें तंत्र, मंत्र और यंत्र 3 पद्धतियां हैं। आज मैं तुम्हें यांत्रिक पद्धति में जो मुद्रा प्रभाव है उसको बता रहा हूं। मुद्राओं का अपना एक मतलब है। आप जब ध्यान करते हो, आप जब योग करते हो, आप जब मेडिटेशन करते हो, अथवा जब आप कोई योग अभ्यास करते हो, तो वो एक मुद्रा ही है शरीर की। तुम्हारा शरीर किस मुद्रा में बन जाए तो क्या प्राप्त होगा। एक बात और कहूं, सूर्य की किरणें तुम्हें उसी आधार पर मिलती, उसी एंगल्स पे आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती। जहां आप खड़े होते हो, आपके दोनों पैरों से आपको एनर्जी मिल रही होती। और एक बात कहूं, एक ऐसा अलौकिक मंत्र है जो तुम्हारी सांसें जप रही हैं। हनुमान जी ने क्या किया ऐसा, जो उड़ जाया करते थे, उनको वो मुद्रा मालूम थी, उनको वो तरीका मालूम था। चिड़िया ऐसा क्या करती, उसके पंख में ऐसी क्या ताकत, ऐसे 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 किया, तुम करके देखो। तुम उड़ते हो क्या? नहीं उड़ सकते। चिड़िया उड़ सकती। तुम्हें पंख बांध भी दिए जाए तो भी तुम नहीं हिला पाओगे, ना तुम चला पाओगे, ना तुम उतना उड़ पाओगे, ना तुम हिल पाओगे। चिड़िया को देख करके हेलीकॉप्टर बनाया गया, चिड़िया को देखकर एरोप्लेन बनाया गया, वो एक मुद्रा है। उस मुद्रा का प्रभाव, उस मुद्रा में जो भी कोई चीज, चाहे लोहे की हो, पाषाण की हो, उस मुद्रा का प्रभाव है। चिड़िया जैसा बना दिया, उड़ने लगा। उसके आकार का प्रभाव है, आकार बदल कर दिखाए कोई वैज्ञानिक और उड़ाकर दिखाए, नहीं उड़ेगा। वो मुद्रा है, उसी मुद्रा में उड़ेगा। मुद्रा का मतलब एक स्वरूप होता है, मुद्रा का मतलब एक आकार होता है। इस आकार की मुद्रा बनाकर आप अगर ये काम करें तो आपको तात्कालिक रूप में लाभ होता है। अब आपको करना क्या है, इस जो तुम्हारी रिंग फिंगर है, इसमें लेफ्ट वाले में अपने पति अथवा अपनी पत्नी का नाम लिखो, और राइट वाले में अपना पूरा नाम लिखो। और ये नाम पूरा सरनेम के साथ लिखा जाना है। और लिखने के लिए आपको ये 3 जो पोरे हैं, जो 3 खाने हैं, इनका ही प्रयोग करना है। ये 3 ही जगह पे तुम लिख सकते हो। ये 3 क्या है मालूम? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। सुबह, दोपहर, शाम। ये 3 का जो प्रभाव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन 3 में ही तुमको सारा नाम लिख देना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नाम लिखने की पद्धति है ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये दोनों के नाम बिल्कुल बराबर में मिडिल में रखना है। और ऐसा लिखना है कि जब आप ये उंगली बंद करें तो बाहर से वो नाम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। नाम लिखने के पहले इस उंगली को पूरा शुद्ध कर देना है, पूरा साफ कर देना है। दूध से, कच्चे दूध से इसको खूब अच्छी तरीके से क्लीन करिए, साफ कर दीजिए। कच्चे दूध से तो वैसे भी जिस भी अंग को साफ किया जाए उसकी रोशनी बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। आप फेस पे लगाया करिए, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ होगा। सुबह सुबह कच्चे दूध से आप मसाज करिए, आप देखिए कुछ ही दिनों में लोग आपको कहने लग जाएंगे, क्या लगा रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो? मलाई, कच्चा दूध ये लगा के तो भैया परियां सुंदर हो गई। नॉर्मल इंसान परियों से ज्यादा सुंदर हो जाता है ऐसा करने से। तो उस दूध से इस दोनों उंगलियों को साफ करें, क्लीन करें, अच्छा बनाएं, शुद्ध करें। और उसके बाद इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखते हैं, दोनों का ही। अब दोनों का नाम लिखने के बाद आपका मन स्थिति बहुत अनुकूल होनी चाहिए। जैसे मैंने वीडियो शुरू करने के पहले ही कहा कि आपको 3 दिन पहले से प्रयोग करना शुरू कर देना है। इस उपाय को करने के पहले क्या करना है, पहले आपको 3 दिनों तक अपने खूब तलवे साफ करने पैर के, क्योंकि वहां से आपको एनर्जी प्राप्त होती है जमीन की, वो आपके बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए। एक बात आपको कहूं, आपके पैर के तलवे खराब होने का मतलब दरिद्रता आती है। पैर जिसके साफ सुथरे नहीं होते, पैर जिसके अनुकूल नहीं होते, पैर जिसके शेप में नहीं होते, उसके जीवन में हमेशा प्यार की और रिश्तों की कमी रहती है। जब लोग बहू देखने जाते हैं तो सबसे पहले पैर ही देखते हैं। श्लोक कहता है, दंता
कुर्दष्टि पदुपांकराक्षी रोमं शरीरम अधरस्य श्यामः उच्चस्कपाटम यशवुशनाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। ये लक्षण अगर किसी राजा की कन्या में हो तो भी त्याग देने चाहिए। क्या? उच्चस्कपाटम यशवुशनाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। सबसे पहले शुरुआत कहां से की? दंता कुदष्टि पदुपांकराक्षी। पैर राक्षसों की तरह बड़े बड़े हों, अच्छे नहीं होते महिलाओं के लिए। पैरों का आकार और विकार बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। उनके नख, उनके नाखून, उनके नेल साफ सुथरे और कटे होने चाहिए। एड़ियां फटी होनी नहीं होनी चाहिए और खूब नीट एंड क्लीन रखना चाहिए पैरों को। पैरों से, पैरों के चप्पलों से तुम्हारी ऐश्वर्य का और तुम्हारे सुख का, तुम्हारे प्रेम का पता चलता है। एक बात कहूं, प्रेम में लोग सामान्य और गंदी भाषा में कहते हैं तलवे चाट रहे हो क्या? उनके तलवे चाटने लायक होने चाहिए तभी प्रेम मिलता है, अन्यथा प्रेम दूर हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एक मुद्रा की बात बता रहा हूं, इसलिए तुम्हें ये बात समझा रहा हूं। अब तुमने इस उंगली पर नाम लिख लिया, यहां पर अपने पार्टनर का दाहिनी तरफ आपका अपना और बाईं तरफ अपने पार्टनर का। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 पोरों में आपने कर लिया। अब आपको क्या करना? दोनों की दोनों उंगलियां आपस में मिला लीजिए। अच्छा, एक और बात, जिनको अपना मिडिल नेम, वैसे तो शायद सबको पता ही होता है मिडिल नेम, क्योंकि हर वेबसाइट पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे, हर एक जगह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन रहते ही हैं। जिनको नहीं पता वो कुमार और कुमारी लगा सकते हैं मिड में, लास्ट में सरनेम आपको सबको पता है। तो इसको दोनों को आपस में जोड़ लेना है। अब आपको करना क्या है? मिडिल वाली जो उंगली है उसको फोल्ड कर लेनी है अंदर की ओर। अब आपको ये, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको यहां से जोड़ना नहीं, यहां से ऐसे रखना है। और ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको आपस में क्रॉस बनाना है, जैसे गुणे का निशान बनाते हैं वैसे क्रॉस बनाना है। अब ये जुड़ गया, ये फोल्ड हो गया और पहली उंगली का क्रॉस बन गया। और अंगूठे को अपनी ओर जितना मैक्सिमम फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करने के बाद ऐसे जोड़ दें। देखिए, ध्यान समझिए, पहले फोल्ड करें, फिर आपस के इनके आखिरी भाग जोड़ें। अब होगा क्या? तुम्हारी कलाई में थोड़ा प्रेशर आ रहा है और वहां प्रेशर आ रहा है जहां दिल है। अब दो जिस्म एक जान हो तुम, इसलिए परमात्मा की कृपा। और ये दोनों उंगलियां अलग रखना, ये जल की हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जल निकल रहा हो इससे। और इसको सामने ऐसे रख लीजिए, मिडिल फिंगर जुड़ी, अंगूठे के कॉर्नर्स जुड़े, पहली उंगली क्रॉस और लास्ट वाली उंगली ओपन, और ये जो रिंग फिंगर है वो आपस में जुड़ी हुई। अब आप देखेंगे कि आपकी कलाई पर थोड़ा प्रेशर है और धीरे धीरे ये मुद्रा अपने आप में क्रिएट हो रही है और आपके हाथ अपने आप धीरे धीरे हिलने लगेंगे। आपके हाथों में थोड़ा वाइब्रेशन आएगा तो आप समझना अब ये मुद्रा एक्टिव हो गई। 7 बार अपने पार्टनर का, अपने पति का, अपनी पत्नी का नाम लेकर के बुला लेना, आगक्षतु आगक्षतु आगक्षतु। नाम के बाद क्या बोलना है? आगक्षतु आगक्षतु आगक्षतु। बस ऐसा बोलिए, इस मुद्रा को रिलीज कर दीजिए, परमात्मा का भजन कीजिए, ईश्वर का नमन कीजिए, उनके चरणों में प्रीति रखिए, गुरु के प्रति खूब श्रद्धा, खूब विश्वास रखिए। परमात्मा से मिलाने वाला, प्रेम से मिलाने वाला गुरु होता है। एक बात कहूं, हमारे यहां पद्धति है, प्रेम का संदेशा लेकर आने वाले बेजुबान जानवर, पक्षी, कबूतर को भी लोग हम मुस्कुरा के चूम लेते हैं, उसकी चोंच को सोने से मढ़वा देते हैं। हाँ, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा तो तुम्हें साक्षात तुम्हारे जीवन से मिलवाया जा रहा है। ये तुम्हारी अलौकिकता है, ये तुम्हारे अपने जीवन का सौभाग्य है जो तुम्हें इस रूप में मिल रहा है। खूब आनंद से, खूब प्रसन्नता से इस कार्य को करें, आनंदित रहें, सुव्यवस्थित रहें, जीवन में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ध्यान रहे, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। शेयर क्यों करना? न जाने तुम्हारा कौन सा शेयर किसी का जीवन बचा दे, न जाने किसके प्राण बच जाएं, न जाने कौन भटकने से, और न जाने किसके जीवन में उसका अपना प्रेम मिल जाए। इसका पुण्य दुनिया में सबसे बड़ा है। तुम इस दुख से दुखी हो इसलिए तुम्हें मालूम है इसका क्या लाभ होता है। क्या पता
कौन आत्महत्या करने से बच जाए। इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए करते जाओ और सबको बताओ। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करे। ओम नमः शिवाय।